आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। मानतुंग स्वामी को नमस्कार करते हैं और हम आगे चलते हैं। अगले काव्य को देखेंगे। काव्य नंबर 9। आस्तां तवस्तवन मस्ति समस्त दोषम तत्संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवो पद्माकरेषु जलजानि विकासि भाञ्जी। आस्तां तवस्तवने मस्ति समस्ते दोषम् त्वत्संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवो पद्माकरेषु जलजानि विकासि भाञ्जी। आस्ताम तवस्तवन, बन नहीं बोलना है, तवस्तवन नहीं, तवस्तवन, स्तवन है ना, तो एक साथ होना चाहिए। तवस्तवन, तवस्तवन, तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् ताहलंत त्वत् शंकतापि का वर्ग का पंचम, सा का अनुसार क्या बोले, क्या कवर का पंचम, संकथापि क ख ग घ शंकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवो पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी। तौ, यहाँ पर तौ माने तुम्हारा। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आगे बढ़ते हुए भक्ति की अविरल गंगा में अवगाहन करते हुए और उसका रसास्वादन करते हुए आपको अमृत दे रहे हैं। और उस अमृत का पान करने से जो रसानुभूति होती है वो अन्यत्र नहीं होती है। तो तुम्हारा अस्त तवस्तवन स्तवनम अस्त समस्त दोषम, अस्त समस्त दोषम, समस्त दोष, समस्त दोष से अस्त माने रहित, समस्त दोष से रहित निर्दोष, क्या अर्थ निकलेगा? संपूर्ण दोषों से रहित अर्थात निर्दोष। क्या? स्तवनम, स्तवन, तुम्हारा स्तवन कैसा है? संपूर्ण दोषों से रहित है। ऐसा स्तवन तो दूरे, दूर, आस्ताम रहे। स्तवन जो है निर्दोष स्तवन तो दूर रहे, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो परंतु तत्संकथापि आपकी, तत् माने तुम्हारे नाम की, संकथा पवित्र कथा भी
आपके नाम की पवित्र कथा भी जगताम, जगत के प्राणियों की, जगत के प्राणियों की, संसारे प्राणियों की, दुरितानी, दुरित माने पाप, और बहुवचन किया है, पापों को हंती, नष्ट करती है। दूर रहे स्त्रोत आपका। अभी स्त्रोत की चर्चा, स्तवन की चर्चा नहीं है, उसका तो अद्भुत प्रभाव है, लेकिन अभी स्तवन तो दूर की बात है, आपके नाम के पवित्र कथा भी पापों को दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। कितना प्रभाव है। जैसे कि सहस्रकिरण, सहस्रकिरण वाला सूर्य, सहस्रकिरण का मतलब लेना है सूर्य, सूर्य के अंदर उसको सहस्रकिरण वाला कहा गया है। वैसे 12,000 किरणें होते हैं, सूर्य और चंद्रमा में 12,000 किरणें होती हैं, लेकिन सहस्त्र किरणा का अर्थ यहाँ पर सूर्य है। ऐसा सूर्य दूरे आस्ताम, दूर ही रहे, किंतु उसकी प्रभा एव, प्रभा प्लस एव, यहां पर संदेह है, प्रभा प्लस एव, आ और एव, एकारे ऐ ऐकारे छा, आ प्लस ए बन करके आई शब्द प्रयोग हुआ है व्याकरण से। प्रभा एव, प्रभा माने कांति, प्रभा माने कांति, एव माने ही, आपकी प्रभा ही पर्याप्त है। कहने वाले हैं अभी किरणें, जो सूर्य किरण है वो दूर रहे, आपकी प्रभा कांति ही पद्माकरेषु, पद्माकरेषु, पद्माकर सरोवर, सरोवरों में, बहुवचन का प्रयोग, सरोवरों में, पद्माकरेषु सरोवरों में, जल जानी, जल जानी, जलज माने क्या होता है, कमल, और जल जानी माने कमलों को, बहुवचन का प्रयोग, जल जानी, कमलों को विकास भांजी, विकसित कुर्ते माने कर देती है, विकास भांजी माने विकसित कर देती है, मतलब कमलों को खिला देती है। विकसित का मतलब खिला देती है। कौन? सूर्य किरण आने के पहले सूर्य की आभा होती है, प्रभा आती है, और प्रभात होते ही, प्रभा आना ही प्रभात, और उस प्रभा का इतना प्रभाव होता है कि सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही भव्यों के चित्त खिल जाते हैं आपकी कथा का स्मरण करने मात्र से। आपका नाम स्मरण करने से, आपका कथा कहने से, इतनी पवित्र कथा है, उसकी आभा इतनी विकीर्ण होती, इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि बब्बों के हृदय खिल जाते हैं, और अंदर के जो पाप ताप संताप गल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पाप का अंधकार भाग जाता है, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की बात ही क्या, जब प्रभा सरोवर में कमल खिल जा, ठीक वैसे ही आपको स्तुति दूर रहे। पवित्र कथा भी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के सभी पाप को दूर करने में कारण बन जाती है। यहाँ भी कारण की चर्चा है, वही प्रभाव की चर्चा इस काव्य में भी प्रभाव की ही चर्चा। यहाँ पर कथा की चर्चा है। कौन सी कथा? तत्कथा, पवित्र कथा, अपवित्र कथा नहीं। यहां पर पवित्र कथा की चर्चा चल रही है। जो आपकी कथा करता है, इसलिए सत कथा, शत कथा, सम्यक कथा। कौन सी कथा? कौन सी होती है सम्यक कथा? कथ्यति, जो कथन की जाए। किसका कथन? हम बैठे हैं, बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं, हम गुरुओं के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं,
ये है संकथा। और इसका स्मरण करने से भी हमारे अंदर अशुभ दूर हो जाता है, अशुभ वर्णाएं दूर हो जाती है और मन भी पवित्र होता है, मस्तिष्क भी पवित्र होता है, हमारा हृदय अंदर पवित्रता छा जाती है और अशुभ वर्णाएं दूर हो जाती हैं। पॉजिटिव ऊर्जा आती है, पवित्र ऊर्जा आती है, अपवित्र निकल जाती है, सारी नेगेटिव निकल जाती है। किसके प्रभाव से? यहाँ पर हम बैठते हैं, मंदिर में पूजन करते हैं, क्या करते हैं पूजन में? जयमाल क्या है? हाँ, संकथा भी आपकी पवित्र कथा है। क्या है? आपकी पवित्र कथा है। और उस समय कैसे भाव होते हैं, क्या हालात होता है? इसलिए आचार्य यहाँ पर एक संकेत करने जा रहे हैं, तुम कथा करो लेकिन पवित्र कथा करो। हम बैठ गए सुबह से समाचार पत्र को लेकर के, अब समाचार पत्र कौन सी कथा करेगा? कौन सी कथा करेगा? विकथा होगी। क्या होगी? ये विकथा। ये विकथा प्रमाद है, कर्म बंध का कारण है, बंध हेतुआ, बंध का हेतु है। देश में ऐसा, राष्ट्र में ऐसा, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ ये दुर्घटना हो गई, वहाँ फलाना हो गया। अभी सुबह से बैठ गए, मन मस्तिष्क में क्या भर लिया तुमने? इसलिए प्रातः काल उठ करके संस्कृति की बात कही गई है और कहा गया है प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। प्रातः उठ करके गुरुओं का और जिन बाड़ी का, जिन देव का, देवता गुरु, देवता मतलब बीतरागी परमात्मा का और निर्गंत गुरुओं का दर्शन करना चाहिए। और जो आभा होगी प्रातः काल में, वो प्रातः काल का मंगल अगर हमारे जीवन में हो गया तो हमारा पूरा दिन मंगलिक हो गया। क्या हो गया? मंगल हो गया। इसलिए हम उत्तम मंगल, उत्कृष्ट मंगल की चर्चा करते हैं प्रातः काल में और उत्कृष्ट मंगल का आश्रय लेते हैं ताकि हमारे जीवन भी मंगल बन जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं इन विकथाओं से दूर रहो। किससे? ये विकथाएं अच्छी नहीं हैं, चाहे वो स्त्री कथा हो, चाहे वो भक्ति कथा हो, चाहे चोर कथा हो और चाहे राजकथा हो। ये चार भी कथाएं होती हैं। बैठे बैठे स्त्रियों की चर्चा चल रही है, फलानी स्त्री इस प्रकार है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा है, और स्त्रियां पुरुष की चर्चा में लगी हैं। सब भी कथाएं, चोर कथा, चोरी संबंधी, छल प्रपंच संबंधी कथाएं चल रही हैं। उसको कैसे धोखा देना है, कैसे ठगना है, प्लानिंग चल रही है। कैसे धूल झोंकना है, ऐसा बोलते हैं ना। ये सब भी कथा है। भोजन कथा, बैठे बैठे आज क्या बनना है, आज क्या बनाना है। अब सुबह उठते ही उसकी चिंता हो गई है। कभी कभी तो मंदिर में बैठे बैठे भी चल रही है, 4 लोग मिले, हो गए काम, भोजन कथा शुरू। जितनी भी भोजन संबंधी कथाएं हैं, ओहो आज तो सब्जी बनी थी, नमक ही नहीं था उसमें, तो आज बड़ी स्वादिष्ट थी, आज का भोजन अच्छा था। अरे इनको तो भोजन बनाना आता ही नहीं है। ये सब का है, ये सब भक्त कथा, भोजन कथा है। और भोजन कथा नहीं करना चाहिए, भी कथा कर्मबंध का कारण है। इसलिए कम से कम जब हम एक पवित्र स्थान पर बैठे तो मन मस्तिष्क में ये चीज ना लाए। निश्चय ही करके आए हैं आप। कैसे आए आप? निश्चय ही करके आए हैं। और जब निश्चय ही बोला है तो सही सही बोला कि गलत बोला था? निश्चय ही का मतलब सारे विकल्पों को हम वही छोड़ करके आ गए हैं। अब तो मत पवित्र कथा करेंगे।
क्या करेंगे हम? स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, पवित्र कथा करेंगे, गुणगान करेंगे। बस इसीलिए हमने प्रवेश किया है गुरुओं के पास। अब गुरुओं के पास भी पहुंचे, वहां भी संसार की बातें करने लगे कि महाराज हमारा मकान ऐसा है, भवन ऐसा बना है, या मकान में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो महाराज क्या करेंगे? अब वो प्लॉट पड़ा है, उसकी बिक्री हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, कुछ बतला दो। अथवा राग देश की चर्चा करने लगे, ये भी कथाएं नहीं करना चाहिए, गुरुओं के पास जाकर के संग कथा करो। क्या करो? संग कथा करो, वीतरागता की चर्चा करो, वैराग की चर्चा करो। किसकी चर्चा करो? वैराग की, तत्व की बात करो। पूछना है तो तत्व की बात पूछो। स्वाध्याय की चर्चा करो, बाकी संसार की कथाएं मत करो। अच्छा, उनका सोपयोग चल रहा था, तुमने सोपयोग से पतन कर दिया, गिरा दिया। तुम भी असोपयोग में और असोपयोग में उनको भी ला दिया। क्या काम किया तुमने? हाँ, बहुत बड़ा घात कर दिया, हानि कर दी। ऐसा काम करो जो परिणामों में उज्ज्वलता आए, वृद्धिमान हो। क्या हो? वृद्धिमान हो। अब महाराज आज भोजन कैसा था? अरे महाराज से क्या पूछ रहे? अथवा महाराज आपको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है, जरा बता दो हमें। अब महाराज का त्याग है, महाराज तुम्हें बतलाएंगे, वो बतलाएंगे तो उद्दिष्ट हो जाएगा, वो उद्दिष्ट का त्याग है। क्षुल्लक महाराज भी नहीं बतला सकते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी ये क्षुल्लका माता, क्षुल्लक जी, एलक जी, इनका भी उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा है। क्या है? 11वीं प्रतिमा। वो भी अपने मुख से नहीं कह सकते कि आज मुझे ऐसा कर देना, ऐसा बना देना, आज तो ये बनना चाहिए, मेरे लिए ये कह देना, ये कर दे, ये कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तक कि अपने लिए ये भी नहीं कथन नहीं, मेरे लिए वो सदी चला देना। मालूम है? पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।